देखा जाए तो गैरों के बीच ही नहीं, हम अपनों के साथ रहते हुए भी सिर्फ अपने ही बारे में सोचते हैं। पर कभी न कभी जिंदगी हमें एहसास दिला देती है हम अकेले कुछ भी नहीं। दूसरों का साथ ही हमें जिंदगी का सच्चा एहसास करवाता है। कब से वेट कर रहा हूँ तुम्हारा देविका। आई कॉल्ड यू ऑल्सो, तो फोन ही नहीं उठा रही थी। फोन मैं घर पे ही छोड़ रही थी। अच्छा तुम बुरा ना मानो तो हस्बैंड के नाते ये पूछ सकता हूँ कि वह वही हो। अब डिनर में क्या खाओगे? मैं बना देती हूँ। तुम बना रही हो? क्या बात है, कुक नहीं आ रही क्या आज? उसकी अब ज़रूरत नहीं है, मैंने खाना बनाना सीख लिया। और वैसे भी हर औरत को खाना बनाना तो आना ही चाहिए। सुन के बहुत अच्छा लगा। वैसे आजकल तुम मुझसे बहुत प्यार से मेरे बारे में काफी सोचने लगी हो। मैंने तुम्हें समझने में बहुत देर कर दी जोसेफ, पता नहीं, खुद में ही उलझी हुई थी। जो रिश्ते जल्दी बनते हैं ना वो टिकते भी नहीं है। हमारा रिश्ता देर से बना है ना तो गहरा भी बहुत होगा। ऐसे क्या देख रहे हो? खाओ ना। नहीं, पहले तुम खाओ। अब नहीं, पहले तुम खाओ और मुझे टेस्ट करके बताओ कि कैसा बना है। ठीक है। क्या हुआ? कुछ गड़बड़ हो गई? नहीं, it's very delicious। छोटी तारीफ तो नहीं कर रहे? मैं झूठी तारीफ क्यों करूं? मेरी बीवी ने पहली बार अपने हाथों से खाना बनाया। ये खाना तो भाई बहुत स्पेशल है। खाओ खाओ। इतना बुरा भी नहीं है। एक बात बोलूं, तुम जब हंसती हो ना और भी खूबसूरत लगती। जोसेफ, तुम्हें कुछ चाहिए था? नहीं तो ठीक है। देविका? हाँ? नहीं कुछ नहीं, तुम सो जाओ। रिश्ते भी अजीब होते हैं। कभी दो लोग दो पटरियों की तरह साथ चलते रहते हैं और कभी मिलके भी नहीं मिल पाते। सच में? देविका, आज मैं इतना खुश हूँ। हम 2 से 3 होने वाले। आइए, देखिए देखिए, यही घर है और इस घर के मालिक शंकर ने एक माइनर से बच्चे को नौकर बना के रखा हुआ है। आए दिन बच्चे की रोने की आवाज आती है, वो उसको मारता भी है सर। आए दिन नुकसान करता रहता है। अब इसके पैसे कौन तेरा बाप देगा? हैं? कहाँ है वो बच्चा? क्या हुआ? कहाँ है वो बच्चा? अरे हुआ क्या है? क्या हुआ? बेटा तुम ना बिल्कुल मत डरना। हाँ, मैं तुम्हें बचाने आई हूँ बेटा। ये आदमी तुम्हें बहुत मारता है ना। अरे ये गंगा जी क्या बोली जा रही है? देखिए, गंगा जी का कहना है कि आप बच्चे से बाल मजदूरी करवाते हो, उसे मारते हो। अरे सर, ये तो मेरा दूर का भांजा है सर। लगता है गंगा जी किसी बात की दुश्मनी निकालना चाहती है मेरे से। शंकर, ड्रामा बंद करो। सर, अरेस्ट करो आप इसे। आप आइए यहाँ पे आइए। बेटा डरो मत, डरो मत। बेटा मुझे बताओ, ये अंकल आपको मारते हैं? आपसे काम करवाते हैं? नहीं सर, ये तो मेरे मामा है। देखा सर, देखा आपने? सर मैं इसका मामा हूँ सर। इसके माँ बाप मर गए तो मैं इसे गांव से अपने साथ लेकर आ गया ताकि मैं इसे पाल पोस कर बड़ा कर सकूं। अरे सर, आप जानते नहीं कि वो कैसा आदमी है। मैं उसकी पड़ोसी हूँ, मैं जानती हूँ। देखिए गंगा जी, बच्चे ने क्या बोला कि वो उसका मामा है, वो उसे मारता नहीं है। ऐसे में हम कैसे एक्शन दें? चलिए। सर, क्या हुआ माँ? अरे बेटा,
ये कांस्टेबल भी ना शंकर की बातों में आ गया। लगता है मुझे किसी बड़े पुलिस ऑफिसर से बात करनी पड़ेगी। अरे माई, शंकर कितना संकी है आपको पता है ना। आप क्यों अपनी सोशल वर्क के चक्कर में खतरा मोल लेती रहती हैं? ईशान, तू मेरा बेटा हो कैसी बातें कर रहा है? अरे छोटा माँ, चलो भूख लगी मुझे, चलो। अरे रुको, कुछ तो करना पड़ेगा ना इन लोगों का। अरे ऐसे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है पापा। वो देविका ना अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखती, बस वही है। बेटा देविका की माँ होती ना तो इन दिनों मैं उसे देविका के पास ही रहने के लिए भेज देता, लेकिन तुम आया क्यों नहीं रख लेते? अरे नहीं पापा, रखा था मैंने किसी को काम पे, लेकिन वो काम छोड़ के चली गई। अब मैं सोच रहा हूँ 24 घंटे डिलीवरी तक मैं ही रहूँ उसके साथ। जोसेफ बेटा, मेरी कोई भी जरूरत हो तुम्हें तो बताना प्लीज। ठीक है पापा। पता नहीं सर, कोई तो वजह होगी। सब कुछ ठीक था हमारे बीच में, कुछ नहीं क्यों किया मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इससे तो हमारे बच्चे के बारे में कोई तो बड़ी वजह होगी, उसे वजह के बारे में कुछ पता ही नहीं। पड़ोसी से पता करो, क्या वाकई मियाँ बीवी के बीच में सब कुछ ठीक ठाक था? सर, कल ही मैंने अपनी बेटी से फोन पर बात की थी। ऐसा लगा ही नहीं कि वो अचानक से ऐसा कदम उठा लेगी। लेकिन आपकी बेटी ने खुदकुशी की है तो जाहिर सी बात है कोई बड़ी वजह होगी, वरना आप खुद सोचिए 4-5 महीने की प्रेग्नेंट लेडी इतना एक्सट्रीम स्टेप क्यों उठाएगी? सर, यही बात तो मुझे भी खाई जा रही है। देविका और जोसेफ की शादी कब हुई थी? कितना वक्त हो गया? सर, यही करीब कोई 1.5 साल। और मियाँ बीवी के बीच में रिश्ता कैसा था? कोई अनबन, कोई लड़ाई झगड़ा? नहीं सर, मेरा दामाद तो देविका को अपनी जान से भी ज्यादा चाहता था। मेरे लिए अपनी बीवी को धोखा दे रहे हो? अरे तुम्हारे सामने मेरी बीवी क्या है मेरी जान। तो डिवोर्स दे दो उसको। को डिवोर्स नहीं दे सकता ना मेरी जान, क्योंकि उसके करोड़ों की प्रॉपर्टी मेरे हाथ से चली जाएगी। बीवी के पैसों से हम फुल ऐश करेंगे। अब चलें? हटो हटो हटो। शर्मांदा चक्कर। घर की कंडीशन देखकर लग रहा है कि रॉबरी का केस है। सर, इनका गंगा अग्रवाल नाम है और ये पड़ोसी इन लोगों ने कॉल किया था। आइए। सर, सुबह मैंने दरवाजा खुला देखा। सर, ये अपने बेटे ईशान के साथ रहती थी। मैंने सुबह ईशान को कॉल किया था, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा है सर। कहाँ हो सकता है ईशान? सर, उसको तो हमने पिछले 2 दिन से यहाँ नहीं देखा। काम क्या करता? सर, वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है। कविता, इनसे ईशान का नंबर लो और कॉल करो इसे। सर। शर्मा, आइए। बड़ी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और फ्रेंसिक को बोलो। ओके सर। सुहास, सुहास। सर। क्या हुआ? सर, दरअसल मैं जानता हूँ इस लेडी को। कुछ दिनों पहले इसने अपने पड़ोसी शंकर के खिलाफ कंप्लेंट की थी मुझसे। देखिए, यही घर है और इस घर के मालिक शंकर ने एक माइनर से बच्चे को नौकर बना के रखा हुआ है। कल रात गंगा का ब्रूटल मर्डर हो गया। ये मर्डर किसने किया तुम तो जानते ही होगे। सर, मुझे कैसे पता होगा? तो गंगा ने तुम्हारी कंप्लेंट क्यों की थी? अरे सर, उनको कोई गलतफहमी हुई थी। वो तो हम बड़े बड़ों की दूर कर देते हैं। फिलहाल तुम ये बताओ, तुम्हारे यहाँ जो माइनर बच्चा काम करता था वो कहाँ? सर, वो मेरे दूर का भांजा है सर। उसे ज़रा पास बुलाओ। बुलाओ कहाँ? लेकिन सर, वो तो गाँव चला गया। कौन सा गाँव? एड्रेस बोल। देख परेश, मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, ये 1 नाइट स्टैंड का धंधा मैं छोड़ चुकी हूँ। देखो देविका, मैं समझ सकता हूँ कि तुम अपने फादर को बहुत मिस कर रही हो, लेकिन मेरा विश्वास करो,
तुम्हें खुश रखने के लिए मुझसे जो भी होगा ना मैं करूँगा। मैंने तुम्हें बोला था ना कि पापा को शादी के लिए मना कर दो। तुम्हें अच्छे से मालूम था कि ये शादी मेरी मर्जी से नहीं हो रही। देखो देविका, समझदारी इसी में है दैट यू एक्सेप्ट द ट्रुथ। और सच्चाई ये है कि अब हमारी शादी हो चुकी है, लेकिन जो वादा मैंने तुम्हारे पापा से किया है वही वादा तुमसे भी कर रहा हूँ कि तुम्हें खुश रखने के लिए मैं कुछ भी करूँगा। लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती। वो तो मुझे पता है, प्यार तो बहुत दूर की बात है, तुम शायद मुझे पसंद भी नहीं करती, लेकिन देखना एक दिन तुम्हें मुझसे प्यार हो ही जाएगा। तो कभी नहीं होगा। और हाँ, आइंदा मुझे छूने की कोशिश मत करना। सर मैंने देविका का सीडीआर और सोशल मीडिया अकाउंट चेक किया, उससे कोई भी क्लू नहीं मिल रहा है कि उसने सुसाइड क्यों किया। लेकिन सर उसकी डेली एक्टिविटी में एक चीज़ बहुत अजीब थी। वो चर्च के सामने एक आदमी को रोज खाना खिलाने जाती थी और वो भिखारी कुछ दिनों से गायब है। तो तुम्हें लगता है उस भिखारी का देविका के सुसाइड से कुछ ताल्लुक हो सकता है? हो सकता है सर। ठीक, पता करो भिखारी कौन है और कहाँ गायब। सर। और जोसेफ को बुलाओ। ओके सर। सर, गंगा के बेटे ईशान का कुछ पता नहीं चल रहा है। पता चला है कि वो गंगा के मर्डर से एक दिन पहले से ऑफिस नहीं आ रहा था। तो यू थिंक कि ईशान के गायब होने का उसकी माँ गंगा के कत्ल से कोई ताल्लुक हो सकता है? मे बी सर। शर्मा, उसके गायब होने की कुछ और वजह भी हो सकती है। ईशान के कॉल रिकॉर्ड चेक करो। ओके सर। और सर, गंगा का फोन अनलॉक हो गया जो हमें क्राइम सीन से मिला था। उसके फोन के रिकॉर्ड के मुताबिक उसने लास्ट कॉल केदार वर्मा को किया था। सर दरअसल गंगा जी गरीबों और बेसहाराओं के लिए एक रैन बसेरा बनवाना चाहती थी, तो वो मेरे थ्रू ही सर ज़मीन देख रही थी, इसलिए मैंने उनको कॉल किया था सर। आप गंगा जी को कब से जानते थे? करीब 6-7 महीने से। उनका किसी से कोई झगड़ा, कोई दुश्मनी? सर इसके बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता है सर। अगर गंगा कोई जमीन खरीदने वाली थी तो हो सकता है उसने घर में कुछ कैश ला के रखा और इसी कैश की वजह से उसको मार दिया गया। सर, शंकर ने अपने भांजे का जो गांव का एड्रेस दिया था वो फेक निकला। और सर, शंकर भी घर पे नहीं है, शायद वो भाग गया होगा। और ये सब तुम्हारी गलती की वजह से हुआ, क्योंकि तूने गंगा की कंप्लेंट को सीरियसली लिया ही नहीं। मुझे तक नहीं बताया। अब खड़े क्या हो, पता करो शंकर कहाँ भाग गया। सर। हाँ सर, देविका उस भिखारी को खाना खिलाती थी, लेकिन उस भिखारी ने ऐसा क्या किया कि आप ये सवाल पूछ रहे हैं? इसलिए क्योंकि जिस दिन आपकी बीवी देविका की मौत हुई उसी दिन से ये भिखारी गायब है। तो आप क्या कहना चाह रहे कि देविका ने सुसाइड नहीं किया? अब किया या नहीं किया ये जांच का मामला है। सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। ठीक है, अब जा सकते हैं, लेकिन कुछ भी याद आए तो बताइएगा। ठीक है सर। क्या कमें सर? हाँ। सर, ईशान का फोन गंगा की हत्या की एक दिन पहले यानी कि 23 जुलाई की रात को इंदौर में बंद हुआ था। उसके कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक उसको लास्ट कॉल वर्षा नाम की एक लड़की ने किया था। ये वर्षा है सर, ये वर्षा सूरत की रहने वाली है। और सरप्राइजिंग बात यह है, तुम जोसेफ बेटा, मैं समझ सकता हूँ कि देविका की मौत से गहरा धक्का लगा है तुम्हें। अरे बस करो ना पापा, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? आपकी वजह से मेरी और देविका की जिंदगी बर्बाद हो गई है। ये कैसी बात कर रहा है बेटा? और नहीं तो क्या, आपको पता था ना देविका मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसके मर्जी के खिलाफ आपने उसकी शादी मेरे साथ करवा दी। कितनी मुश्किल से मैंने उसके दिल में अपने लिए जगह बनाई थी। देखिए ना क्या हुआ, एक बार भी उसने मेरे बारे में नहीं सोचा। ये तो छोड़ा, हमारे बच्चे के बारे में नहीं सोचा। बेटा मैं भी तो यही जानना चाहता हूँ, तुम दोनों के बीच में तो सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर देविका ऐसा कैसे कर सकती है? कहीं किसी ने उसे मार तो नहीं दिया? किसने? मैं भी तो हो सकता हूँ ना। कैसी बात कर रहे हो तुम? पापा आप भी तो हो सकते हो। जोसेफ, तो फिर कौन है उसका दुश्मन? जोसेफ, किसने मारा? अपने आप को संभाल। जोसेफ अपने आप को संभाल। मैं पागल हो रहा हूँ। जोसेफ अपने आप को संभाल। मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूंगा। जोसेफ अपने आप को संभालने की कोशिश नहीं करो। रहना है। मैं नहीं जाता हूँ, बेहतर होगा मैं मर जाता हूँ। नहीं जोसेफ, नहीं जोसेफ, जोसेफ छोड़ से। वर्षा के सीडीआर से ही हमें पता चला कि उसने आखिरी कॉल ईशान को किया था। हम आप लोगों से कांटेक्ट करने ही वाले थे। 23 जुलाई से ईशान गायब है। यस सर। और उसके अगले दिन 24 जुलाई को हमारे यहाँ इंदौर में
ईशान की माँ गंगा का मर्डर हुआ? सर वर्षा का मर्डर 23 जुलाई को हुआ, लेकिन हमें इन्फॉर्मेशन 24 जुलाई को मिली। वर्षा करते क्या थे? स्कॉट थे। वर्षा के सीडीआर से ही हमें परेश और विक्रम का नंबर मिला। दोनों का क्रिमिनल बैकग्राउंड है। परेश एक पिंप है और वर्षा इस विक्रम के साथ मिलकर लोगों को ब्लैकमेल किया करती थी। तो ईशान का एक एस्कॉर्ट से क्या ताल्लुक हो सकता है? हो सकता है सर ईशान भी वर्षा और विक्रम से ब्लैकमेल हो रहा हो। ये भी हो सकता है कि ईशान के गायब होने में और गंगा के कत्ल में इस विक्रम का ही हाथ हो। बोलो कविता। सर गंगा के पड़ोसी शंकर के सीडीआर में एक अब्दुल नाम के आदमी का नंबर मिला है। सर ये आदमी थोड़ा सस्पिशियस लग रहा है। कौन है अब्दुल? सर अब्दुल एक मेड एजेंसी चलाता है और कुछ दिन पहले उसके साथ ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे पूछताछ भी हो चुकी है। सर देवास पुलिस को शक था कि वो ऐसे लोगों को काम पर लगवाता है जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के विक्टिम है, लेकिन सर उस पर कोई आरोप साबित नहीं हुआ है। तो मुमकिन है शंकर ने इस अब्दुल के जरिए ही उस माइनर बच्चे को काम पे रखा हो। मिलो इस अब्दुल से। मैडम मैं ऐसे वैसे लोगों को काम पे नहीं लगवाता मैडम, सबकी पुलिस वेरिफिकेशन होती है। मैंने शंकर के यहाँ किसी बच्चे को काम पे नहीं लगवाया था। तो शंकर तुझे कॉल क्यों कर रहा था? रोज कितने कॉल आते हैं मैडम नेट सर्वेंट के लिए, अब उसमें शंकर कौन है मैं नहीं जानता। सर एक दूसरे एस्कॉर्ट से उस पे परेश की टिप मिली सूरत पुलिस को। वो जन्म में कहीं छुपा हुआ है। उठाओ सर मैंने कुछ नहीं किया सर मैं तो उस रात वर्षा के लिए सिर्फ एक क्लाइंट बुक किया था सर। कौन क्लाइंट? नाम बोल। सर मैं उससे पर्सनली जानता हूँ सर उसने मुझे सामने से फ़ोन किया था, वो वर्षा को 1 लाख रुपए देने के लिए कहा था। सर मुझे लगता है उसने ही मारा हो उसे। हाँ तुम्हारा हमें पता है कि वर्षा और विक्रम लोगों को ब्लैकमेल करके लूटते थे। तेरा क्या रोल इसमें? पार्टनर है उनका? हाँ? नहीं सर ये उन दोनों का अलग से कांड है सर। विक्रम का? सर मुझे नहीं पता सर। उस क्लाइंट ने जिस नंबर से कॉल किया था नंबर बोल। साले 23 तारीख को तूने ही वर्षा को बुक किया था ना? भाई तुम मेरे का बकरा बनके मैं पहले ही पछता रहा हूँ, और मैं वर्षा को क्यों बुक करूंगा? ठीक है अगली केस निकाल। पहले मैं तुम्हें बहुत पैसे दे चुका हूँ, अब नहीं है मेरे पास। अरे नहीं का मतलब क्या है? वो वीडियो तेरी बीवी को दिखा दूंगा। नहीं भाई मुझे थोड़ा और टाइम दे दो, मैं कुछ करता हूँ। ठीक है अगली बार किस टाइम पे चाहिए समझे, वरना अरे जाना यार जा। जिस दिन आपकी बीवी देविका की मौत हुई उसी दिन से ही भिखारी गायब है। कहाँ गायब हो गए बाप? सच बोलो। परेश ने वर्षा के कस्टमर का जो नंबर दिया था वो नंबर फेक आईडी का है। हो सकता है सर ये वर्षा का कोई ऐसा क्लाइंट हो जो वर्षा से ब्लैकमेल ले रहा हो और उसी ने वर्षा को मार दिया। लेकिन सवाल ये है क्या वर्षा के कातिल का गंगा के कत्ल से भी ताल्लुक है या फिर ये दोनों केसेस अलग अलग हैं? और सर ये ईशान के गायब होने की कहानी भी समझ में नहीं आ रही। आएगी शर्मा, सब समझ में आएगी। एक बार ये इस विक्रम को ढूंढो फिर सब समझ में आएगी। सर जोसेफ का कॉल आया था, उसने उस भिखारी को एमजी रोड पे देखा है। हम भिखारी लोग हैं साहब, जगह बदल बदल के भीख मांगते हैं। तो हमें सिर्फ ये बता, देविका तुझे रोज खाना खिलाने के लिए आती थी, वो अकेले आती थी या उसके साथ कोई होता था? साहब मैम सब बिल्कुल अकेली आती थी, पर उस दिन साहब एक लड़का आया था जो उनको बहुत परेशान कर रहा था। मेरी बात सुनो प्लीज, एक बार मेरी बात तो सुनो प्लीज। कौन था वो लड़का? मैं नहीं जानता साहब, पर साहब मैंने कुछ नहीं किया, मुझे माफ कर दो। जाने दो सर। सर देविका ने मुझे कभी नहीं बताया कि कोई लड़का उसे परेशान कर रहा था, और पहले तो आप उस भिखारी पे शक कर रहे थे, अब उस पर यकीन कर रहे हैं। हम सिर्फ आपसे कंफर्म करना चाहते हैं क्या देविका की जिंदगी में कोई लड़का था? सर मैं आपको कह तो रहा हूं ना, कोई नहीं था। सर ये मैं कैसे बता सकता हूँ? ठीक मैं कमिंग सर शंकर के बारे में पता चला है, वो भोपाल में अपने भाई के घर पर है। सर हमारे कहने पे भोपाल पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया है। मानता हूँ सर वो मेरा भांजा नहीं था, लेकिन सर मैंने गंगा को नहीं मारा सर। तो भागा क्यों था?
सर मैं डर गया था सर। कम पैसे का नौकर ढूंढने के चक्कर में अब्दुल ने मुझे वो माइनर बच्चा दिया था काम पे रखने के लिए, लेकिन सर मैंने उस बच्चे को पहले ही निकाल दिया था सर। तूने हमसे बोला कि ना तो तू शंकर को जानता है, लेकिन पता चला उन्हें ये सारा कांड तेरा ही है। सर मैं मानता हूँ कि मैंने एक माइनर बच्चे को काम पे लगाया, लेकिन मैंने किसी का मर्डर नहीं किया है सर। गंगा के बेटे ईशान को भी तू नहीं गायब किया है? बोल, किया नहीं किया? सर मैंने कुछ भी नहीं किया सर। चल ला, अगली किश्त दे। नहीं लाया और ना लाऊंगा। क्या? हाँ, मैंने अपनी वाइफ को सब बता दिया है। तुझे जो वीडियो भेजना है भेज। 1.5 आना बनता है तेरी तो। साले तो पुलिस लेकर आया। अब जल्दी से बता। वर्षा तो मेरी पार्टनर थी साहब, मैं उसको क्यों मारूंगा? और ये गंगा कौन है? मैं किसी गंगा को नहीं जानता। मैं बताता हूँ तुझे गंगा कौन। गंगा ईशान की माँ, और ये वर्षा ईशान को कॉल करती थी। अब ये बता कि वर्षा ईशान को कॉल क्यों करती थी? बोल। अरे क्या बंद कर, माल निकाल चल, नहीं तो साले वीडियो अपलोड कर दूंगा तेरा। और शक्ल क्या देख रहा है, जल्दी कर। वर्षा तू भी इसके साथ मिली है? अबे वो अपनी टीम में। एक और सर वो साला 1.5 आना निकला। मुझे तो लगा वो वर्षा को उधर ही खत्म कर देगा, पर पता नहीं कैसे वर्षा उसके चुंगल से बच के बाहर आ गई। उसके बाद वो किधर गई, उसने ईशान को फोन क्यों लगाया, मेरे को नहीं मालूम था। पर परेश ने बताया कि जहां वर्षा होती थी वहां हमेशा तू होता था, उसका पार्टनर था ना तू। लेकिन जिस दिन उसका कत्ल हुआ सिर्फ उसी दिन उसके साथ नहीं था। क्यों? जब मैं लॉज में पहुंचा तब तक वर्षा का कांड हो चुका था साहब। विजिटिंग कार्ड कातिल ने पहले कत्ल किया और उसके बाद जानबूझ के अपना विजिटिंग कार्ड वहां छोड़ दिया। नहीं साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मुझे मालूम था पुलिस मुझे ढूंढेगी, मेरे पे डाउट करेगी, इसलिए वो विजिटिंग कार्ड मैंने संभाल के रखा। वैक्सीन एंटरप्राइज आप ही की कंपनी? जी हाँ, ये मेरा ही विजिटिंग कार्ड है। लेकिन बात क्या है इंस्पेक्टर साहब? वर्षा को जानते हैं? कौन वर्षा? ये वर्षा जहाँ पे कत्ल हुआ, आपका विजिटिंग कार्ड वहीं मिला। क्या? हमें भी जानकर ऐसी ही हैरानी हुई थी जब हमें पता चला कि आपको एस्कॉर्ट के पास जाने की आदत है। कहीं आपकी बीवी के सोसाइटी? क्या बकवास कर रहे हो आप इंस्पेक्टर साहब? जबान संभाल के, वरना मैं हाथ नहीं संभाल पाऊंगा। सीधे बताओ, कहीं वर्षा का कत्ल भी तुमने? कुछ भी बोल रहे हो आप? मुझे कोई एस्कॉर्ट के पास जाने का शौक नहीं है, और ना ही मैं किसी वर्षा को जानता हूँ। अक्सर मैं ये विजिटिंग कार्ड अपने क्लाइंट्स को दे देता हूँ, तो आपको मिल गया होगा। अभी चलो हमारे साथ, तुझे थाना विजिट करवाते हैं। अरे इंस्पेक्टर साहब, सर मेरे दामाद ने ऐसा कुछ नहीं किया है, आपको गलतफहमी हो रही है। चल मैं लेके आ। अरे इंस्पेक्टर साहब मेरी बात सुनिए। परेश, ध्यान से देखे से, यही वर्षा का क्लाइंट है ना जो वर्षा को बुक करता था? क्या बकवास कर रहे हो आप? तू तो बिल्कुल चुप ही रह। पहचाने से? साहब इतने सालों में मैंने कई मर्दों को वर्षा के पास भेजा है, हो सकता है उनमें से ये भी। तू मुझे फंसा क्यों रहा है? मैं तुझे और वर्षा को जानता तक नहीं हूँ। चल। विक्रम, ध्यान से देखे थे, ये वही है ना जिसका विजिटिंग कार्ड तूने हमें दिया था? उस रात लॉज के पास तूने इसी को देखा था ना? और शायद सर, मैं जब वहाँ लॉज पर पहुंचा तो मैंने इसी को बाहर निकलते हुए देखा था। यही है। अरे आप लोग जानते क्या हो सर? आप उन जैसे क्रिमिनल्स पे भरोसा करके मुझ पे आरोप लगा रहे हो। अरे मेरी बीवी ने सुसाइड किया है सर। आपको भरोसा नहीं है तो जैसे मेरी बीवी ने फंदा डाल के मर गई ना, उसी तरीके से मेरे गले में भी फांसी का फंदा डाल के मुझे मार डालो सर। ऐसा घिनौना इल्जाम मुझ पे मत डालो सर, मैंने कुछ नहीं किया है। वर्षा का मर्डर तो सूरत में हुआ था, और जोसेफ की फोन लोकेशन के हिसाब से उसका फोन 23 जुलाई को यहाँ इंदौर में ही एक्टिव था। तो फिर ये विक्रम वर्षा मर्डर केस में जोसेफ को फंसाना चाहता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि 23 जुलाई को जोसेफ का कोई क्लाइंट सूरत गया था जिसे उसे अपना विजिटिंग कार्ड दिया था? जोसेफ के क्लाइंट की लिस्ट निकला। ओके सर। और सर, ये जोसेफ का करना क्या है? छोड़ दो फिलहाल, लेकिन नजर रखो। ओके।
मैं कम सर, स्टेट एजेंट केदार के बारे में इंफॉर्मेशन मिली। उसने एक बिल्डर के साथ मिलकर फॉरेस्ट लैंड पर अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन करवा लिया और सर वहाँ के सारे फ्लैट्स भी बेच दिए। सर ये घोटाला बहुत बड़ा है और सर ये भी मालूम पड़ा है कि उसकी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों के साथ काफ़ी अच्छी साठगांठ है। लेकिन गंगा ऐसे फ्रॉड स्टेट एजेंट से इलीगल जमीन क्यों खरीद रही थी? ये केदार हमें गुमराह तो नहीं कर रहा? सर गंगा एक सोशल एक्टिविस्ट है, तो हो सकता है कि वो केदार के खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहती हो। गंगा का फ़ोन चेक करो, हो सकता है उसमें केदार के खिलाफ कोई सबूत मिले। और नजर रखो केदार पे। सर, गंगा के फ़ोन का डेटा चेक किया। उसके फ़ोन के डेटा से एक वीडियो रिट्रीव हुआ है जो पहले डिलीट किया गया था और वीडियो काफ़ी शॉकिंग है। ये देखिए सर। गंगा के फ़ोन में देविका का वीडियो, और वो भी ऐसा वीडियो। ये वीडियो हमें गंगा नाम की सोशल एक्टिविस्ट के फ़ोन में मिला। क्या चक्कर है? क्या छुपा रहे हो? मैं कुछ छिपा नहीं रहा सर। मैं तो जानता था नहीं इस वीडियो के बारे में। और ये देविका के साथ कौन? यही तो हम जानने हैं कि देविका के साथ किसने और क्या। सर मुझे इस वीडियो के बारे में कुछ नहीं पता। मेरी बेटी के साथ ये सब हो रहा था। आप नहीं जानते इस बारे में? क्या देविका ने भी आपको कभी नहीं बताया कि उसके साथ ये सब हो रहा था? नहीं सर। ये देविका का हस्बैंड और फादर वाकई इस वीडियो के बारे में कुछ नहीं जानते, या फिर वो कुछ छुपा रहे हैं? और सवाल ये भी है कि गंगा जैसी सोशल एक्टिविस्ट के मोबाइल में देविका का ऐसा वीडियो क्यों था? उसने डिलीट क्यों किया? हो सकता है सर देविका किसी से ब्लैकमेल हो रही हो और उसने गंगा से मदद मांगी हो। अगर इन दोनों मौतों की वजह ये वीडियो है तो हमें पता करना होगा ये वीडियो किसने बनाया, और इस वीडियो में देविका के साथ वो लड़का कौन है। सर वो भिखारी मैं बता रहा था कि एक लड़का है जो देविका को परेशान करता है। मेरी बात सुनो प्लीज, एक बार मेरी बात तो सुनो। उस भिखारी से उस लड़के का स्केच बनो। अब सवाल ये है कि वर्षा का कातिल कौन है? जोसेफ की क्लाइंट लिस्ट का क्या हुआ? सर जोसेफ की क्लाइंट लिस्ट में फिलहाल अभी तक ऐसा कोई नहीं मिला है जिसका वर्षा, विक्रम या इस परेश के साथ कोई कनेक्शन। हेलो, हाय। आप किसी का वेट कर रहे हैं? एक्चुअली मैं कंपनी ढूंढ रही थी। अगर आपसे कोई मिलने आने वाला है तो कोई बात नहीं। एक्सक्यूज मी। अरे सुनिए तो। अरे ये क्या बदतमीजी है? आप तो बुरा मान गए। मैं एक्चुअली कहना चाह रही थी कि अगर आप अकेला महसूस कर रहे हैं तो देखो, तुम गाड़ी से निकलो प्लीज। क्या है ना, पास में एक होटल है, एक बार फिर से सोच लो। तो आगे से हम लोग कभी नहीं मिलेंगे। अच्छा, अभी नशे में तो कह रहे थे कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ सोती भी है। क्या हीरो, अब तेरे आज़ाद होने का टाइम आ गया है। लिख अपना सुसाइड नोट और आज़ाद हो जा जिंदगी से। लिख के तूने ही अपनी माँ का मर्डर किया है, इसलिए अब तू भी सुसाइड कर रहा है। चल लिख, लिख चल। पुलिस को गुमराह करता है। अब ले, क्लोज है।
सर मैंने गंगा को नहीं मारा है सर, बस उसके बेटे ईशान को मैंने किडनैप करवाया था। अबे ओ, तेरी बात पे पहले भरोसा करके देख चुके हम, अभी और नहीं, अभी सिर्फ सच बोल। मेरा यकीन मानिए सर, सर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर, मैं उसको सबक सिखाना चाहता था क्योंकि उसने मेरा जीना आराम कर दिया था सर। देखो गंगा, मेरे किए गए घपलों से तुम्हें भी फायदा हो सकता है, तो ये 5 लाख रुपए लो और अपना मुंह बंद रखो। केदार, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करके तूने झूठे कागज बनवाए और तो और लोगों को फ्लैट भी बेच दिए। मैं तुम्हारी ये पोल खोल कर रहूंगी, सबूत है मेरे पास। सर मैंने उसके बेटे ईशान को किडनैप करवाया था ताकि मैं गंगा को सबक सिखा सकूं, लेकिन सर उससे पहले उसका मर्डर हो गया। और सर मेरा यकीन मानिए, मुझे नहीं मालूम उसको किसने मारा है। शर्मा, बड़ी टेढ़ी खीर आई, पहले इसको जरा सीधा करो फिर बात करते हैं। सर क्या मेरी माँ का मर्डर हो गया? पता ही होगा तुम। हमें पता चला है कि तू और देविका कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे, और ये भी पता चला है कि देविका की मौत से पहले तो उसे मिलने गया था। देविका प्लीज मेरी बात सुनो। देखो, हमारे बीच जो भी था सब खत्म हो चुका है। मेरी जोसेफ से शादी हो चुकी है। आइंदा मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। देविका, मानता हूँ सर कि मैं देविका को कॉलेज टाइम से प्यार करता हूँ, लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? ये वीडियो सर मेरी माँ के फोन में। वीडियो में ये देविका के साथ कौन है, और ये वीडियो तुम्हारी माँ के फोन में क्यों था? सर मेरा यकीन कीजिए, मैं नहीं जानता इस बारे में सर। वर्षा के बारे में तो जानते हो ना, क्या कनेक्शन है उसके साथ? कुछ छुपाना मत, वरना बुरे फंसोगे। बोलो। सर देविका खोने के बाद मैं अपनी लाइफ से फ्रस्ट्रेट हो गया था सर, और इसी फ्रस्ट्रेशन में प्रोस्टिट्यूट्स के साथ तभी सर मैं वर्षा के कांटेक्ट में आया, लेकिन सर वो तो मुझे ही लूटने की कोशिश कर रही थी। पानी। ये अचानक से तुम्हें हो क्या रहा है? दिन पे दिन तबीयत खराब सी होती जा रही है। चलो चल, अरे चलो हमारे साथ। अरे सर मैंने क्या किया? एक मिनट क्या सब बताएंगे तुझे, लेकिन लॉक अप में। अरे सर मेरी बात तो सुनिए। चलो सर। अरे सर मेरी बात इसने कुछ नहीं किया है सर। लेके आओ, मैं कह तो रहा हूँ मेरे। जोसेफ, सर तुम्हारे नाटक से पर्दा अब उठ चुका है। हमें पता चल चुका है कि तुम सिटी हॉस्पिटल में एक लंबे अरसे से अपना इलाज करवा रहे हो, क्योंकि तुम HIV पॉजिटिव हो। तुम्हें ये बीमारी मिली वर्षा से, और फिर तुमसे तुम्हारी बीवी देविका को। 23 जुलाई की रात को तुम यहाँ इंदौर में नहीं बल्कि सूरत में थे। तुमने क्राइम शोज में देखा कि कॉप फोन लोकेशन से ही क्रिमिनल तक पहुँचते हैं। तुम बड़ी चालाकी से अपना फोन यहाँ छोड़कर ट्रेन में ट्रैवल करके सूरत पहुँचे, लेकिन तुम सूरत के रेलवे स्टेशन के CCTV कैमरा में कैप्चर हो गए। स्टार्ट नाउ। उस वर्षा की वजह से देविका और मेरा बच्चा दोनों इन्फेक्टेड हो गए, और ये बात मुझे देविका के डॉक्टर से पता चला। मैं 4 महीने तक ये बात देविका से छुपाता रहा, लेकिन एक दिन उसे ये बात पता चली गई। अरे देविका, मैं तुम्हें कहाँ ढूंढ रहा हूँ और तुम यहाँ पे हो। अरे तू रो क्यों रही हो? तुम्हारी वजह से मैं HIV पॉजिटिव हो गई, और मेरा बच्चा भी। मैंने तुम पे भरोसा किया और तुमने मुझे धोखा दिया। नहीं देविका, तुम गलत समझ रही हो। आई एम रियली सॉरी। देखो मैं ये सब नहीं करना चाहता था। मेरी बात सुनो देविका, मेरी बात सुनो देविका। मैंने उस पिंक परेश का पता लगाया और एक फेक ID नंबर से उसे कॉल किया और वर्षा को हायर किया। तुम? समझ में नहीं आया कि ईशान ने ऐसे क्यों किया। सर देविका जोसेफ की हो चुकी थी, जो मुझे हरगिज बर्दाश्त नहीं था। मैं देविका और जोसेफ से बदला लेना चाहता था, और मैंने एक प्लान बनाया कि वर्षा जोसेफ को HIV इन्फेक्ट कर दे। तुम्हें ये बात पता नहीं थी कि तुमसे शादी से पहले देविका ईशान से प्यार करती थी? शादी से पहले देविका का किसी के साथ अफेयर था, ये मुझे पता था।
लेकिन वो ईशान था ये मुझे नहीं पता था। फिर तुम दोनों की शादी कैसे हुई? सर ये सब कुछ उस गंगा की वजह से हुआ है। देखिए यही घर है और इस घर के मालिक शंकर ने एक माइनर से बच्चे को नौकर बना के रखा हुआ है। मेरी बेटी तो ईशान से प्यार करती थी, लेकिन गंगा को मेरी बेटी और ईशान की नजदीकियां पसंद नहीं थी। और सब वो वीडियो गंगा ने बनाया था जिसमें मेरी बेटी उसके बेटे के क्या? उस वीडियो में जो लड़का है वो ईशान है और ईशान की माँ ने वो वीडियो? मैडम मुझे सच में नहीं मालूम था कि मेरी माँ ने हम दोनों का कोई वीडियो भी बनाया था। सर वो औरत जितनी भी महान बनती थी लेकिन बहुत गिरी औरत थी। महेश, देखिए अपनी बेटी की करतूत। कौन बोल रही हैं? गंगा अग्रवाल। तेरी बेटी ना मेरे बेटे को अपने प्यार के जाल में फंसाने की कोशिश कर रही है। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? जो लड़की शादी से पहले मेरे बेटे के साथ सो सकती है वो लड़की किसी और के साथ भी सो सकती है। और अगर तूने अपनी बेटी को नहीं समझाया ना तो ये वीडियो वायरल कर दूंगी। वैसे भी मेरा बेटा तो इसमें दिख नहीं रहा। नहीं नहीं प्लीज ऐसा मत करना। इससे पहले कि तेरी बेटी का जादू मेरे बेटे के सर चढ़कर बोले, अपनी बेटी की शादी करा दो। और सिर्फ 7 दिन की मोहलत दे रही हूँ बस। लेकिन इतनी जल्दी मैं देविका की शादी कैसे कर पाऊंगा? लड़का भी मैं बता देती हूँ। एक अच्छा लड़का है जोसेफ, दूसरे समुदाय का है लेकिन बहुत अच्छा है। जब मुझे ईशान के बारे में पता चला तो मैंने इस बारे में देविका के फादर के साथ जाके बात की और उन्होंने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया। मुझे तो लगा गंगा आंटी की वजह से मुझे देविका जैसी लड़की मिली, लेकिन वो तो सबसे बड़ी कमी नहीं थी। इस सारे फसाद की जड़ वही थी। मैं तो उस ईशान को भी नहीं छोड़ता, लेकिन वो मुझे मिला नहीं। उसके और उसकी माँ की वजह से आज देविका और सर कई केसेस में अक्सर गंगा जैसी विक्टिम के किरदार कुछ इस तरह से नजर आते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे क्राइम के सबसे बड़े कल्प्रिट वो ही है। और सर गंगा जैसी सोशल एक्टिविस्ट जिसकी समाज में इतनी ज्यादा इज्जत थी, उसने जिस तरह से देविका का वीडियो बना के उसके फादर को प्रेशराइज किया, इस गुनाह की वजह तो उसी दिन पैदा हो गई थी। लेकिन जब जुर्म ने पहली बार दस्तक दी थी, अगर उसी वक्त देविका के फादर पुलिस के पास आए होते तो इस जुर्म को होने से रोका जा सकता था। हमने अक्सर देखा विक्टिम की चुप्पी बड़े बड़े गुनाहों को जन्म देती है। सर जिस तरह से ईशान ने वर्षा का इस्तेमाल करके जोसेफ को HIV इन्फेक्टेड किया है, हैरानी होती है कि लोग अपनी नफरत में किस हद तक गुजर जाते हैं। और ये जोसेफ जैसे लोगों की लापरवाही है जो वर्षा जैसी अनजान लड़कियों पर भरोसा करके इतना बड़ा नुकसान उठा लेते, जिसकी सजा वो खुद तो भुगतते ही, उनके साथ साथ उसका खामियाजा उनके अपनों को भी भुगतना पड़ता है। और इस केस में वो खामियाजा उठाया उसकी बीवी देविका ने, जो बिना किसी कसूर के पहले गंगा की जातियों का शिकार है और फिर जोसेफ की लापरवाही का।